नमस्कार, मैं कबीर। बाल विकास के यूनिट तीसरी का एक टॉपिक व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी। जैसे कि हमें गुस्सा आता है, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, ईर्ष्या होती है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, पढ़ाई नहीं होती, किसी से बोलचाल है, किसी से नहीं है, ये सभी हमारी पर्सनैलिटी से संबंधित है। तो आज हम इस वीडियो में व्यक्तित्व का वर्गीकरण किन किन वैज्ञानिकों ने, किन किन लेखकों ने, विद्वानों ने किया, उनके बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले एक ऊर्जावान वाक्य जो होता है वो ज़रूरी होता है, और साथ में प्रेरणार्थक जो वाक्य होता है उसमें मेहनत यदि लग जाए तो सफलता निश्चित ही हमें मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाक्य के साथ कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए घबराएं नहीं। खुद की कमी जो है वो खुद जानते हैं, इसलिए उसे पूरा करें। चलिए शुरू करते हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रेस्मर का वर्गीकरण। क्रेस्मर के समान ही एक और वैज्ञानिक थे, सेल्डन। उन दोनों ने लगभग समान यानी कि शरीर की संरचना या बनावट के आधार पर ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, उनके बारे में। इसके अलावा फ्रेडमैन और रोजनमैन, इन दोनों ने मिलकर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, उसके बारे में। इसके अलावा स्प्रेंगर और सबसे इम्पोर्टेंट जुंग का वर्गीकरण। शुरू करें। उससे पहले हमारे भारत में और हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने तीन जो त्रिदोष होते हैं हमारे, तो त्रिगुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। नाम आपने सुना होगा इससे पहले भी, सात्विक, राजसिक और तामसिक, सत्व, रजस और तमस। इस पर भी व्यक्तित्व का उपागम यानी व्यक्तित्व के जो प्ररूप हैं उनको बांटा था। देखें, सत्व यानी कि जो सत्यवादी होते हैं, जो न्यायप्रिय होते हैं, वो सभी सत्व की कैटेगरी में आते हैं। रजस में तो इसमें सत्यवादी यानी कि सत्यवान, संतुष्टि यानी कि संतोषी व्यक्ति, और न्यायप्रिय। दानशील इत्यादि। रजस में क्रोधी, घमंडी, ईर्ष्या करने वाले और असंतुष्ट यानी कि असंतोषी व्यक्ति सम्मिलित किए जाते हैं। और तामसिक गुणों में अकड़, राक्षस प्रकृति यानी कि राक्षसी प्रकृति वाले, अधिक अभिमानी, आलस्य यानी कि आलसी, और जो पापी हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये थे हमारे जो पुराने जो दार्शनिक हैं, ऋषि मुनि हैं, कपिल मुनि, उन पर आधारित है। उन्होंने इन त्रिदोषों या त्रिगुणों पर आधार व्यक्तित्व के प्ररूप को बनाया था, व्यक्तित्व के प्ररूप विज्ञान को बनाया था, उपागम दिए थे। देखें, सत्व, रजस और तमस याद रखने के लिए इनका पहला लेटर है कैपिटल, वो ट्रिक बनता है जिसे हम कहते हैं सरत। सत्व यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तो थे सिर्फ उपागम। अब बात करते हैं वर्गीकरण की। चलिए बात करते हैं शारीरिक बनावट के आधार पर क्रेस्मर और सेल्डन का वर्गीकरण। दोनों ने लगभग एक जैसे गुण और एक जैसे लक्षणों के आधार पर ही अपना वर्गीकरण दिया था। पर उससे पहले सबसे पहले व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान यानी कि उपागम देने वाले पहले वैज्ञानिक थे, ग्रीक दार्शनिक थे, जिनका नाम था हिप्पोक्रेटस। उन्होंने फ्लूइड और ह्यूमर के आधार पर 4 प्रकार के व्यक्तित्व का उपागम का वर्गीकरण किया था। पहला था कम पित्त वाले यानी कफ वाले, दूसरे थे काले पित्त वाले, फिर थे तीसरा था पीले पित्त वाले, और चौथा था वात वाले। ठीक है, चलिए बात करते हैं वर्गीकरण की। जो हिप्पोक्रेटस ने दिया था वो उपागम प्रकार था।
शारीरिक बनावट के आधार पर क्रेस्मर सेल्डन का वर्गीकरण। क्रेस्मर ने और सेल्डन ने एक समान लक्षणों पर अपना वर्गीकरण दिया था। सेल्डन के अनुसार 3 प्रकार थे और क्रेस्मर के अनुसार 4 प्रकार थे। पहले बात करते हैं उन व्यक्तियों की जिनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, अर्थात बाहर की ओर उनका झुकाव ज़्यादा होता है, जो मिलनसार होते हैं, सबसे बातचीत करने वाले होते हैं। बहिर्मुखी होते हैं तो उनमें लक्षण होते हैं वो लोकप्रिय भी होंगे, मिलनसार होंगे तो आराम पसंद होंगे, यानी कि उनको आराम ज़्यादा पसंद होगा। कद जो है उनका नाटा, यानी कि हाइट जो है वो थोड़ी कम, और मोटापा ज़्यादा होता है। तो इनको सेल्डन ने गोलाकार कहा था या गोलाकार व्यक्तित्व के रूप में बांटा था, और साथ में जिसे अंग्रेजी में एंडोमॉर्फिक कहते हैं, गोलाकार और एंडोमॉर्फिक। और उन्हीं गुणों को, उन्हीं व्यक्तित्व के लक्षण वाले व्यक्तियों को क्रेस्मर ने पिकनिक नाम दिया था। दूसरा था मजबूत मांसपेशियों वाले, चुस्त फुर्त, जिनकी मांसपेशियां शक्तिशाली हो, मजबूत होगी तो वो कैसे होंगे, चुस्त फुर्त, चुस्ती वाले होंगे, ऊर्जावान होंगे, फुर्तीले होंगे, जिससे क्या होगा कि वो सामाजिक रूप से सबसे मिलनसार होंगे, यानी कि सामाजिक, यानी समाज में समायोजित हो सकते हैं आसानी से। सीना जिनका चौड़ा होता है, चौड़ा सीने वाले, दृढ़ निश्चय, जो एक बार सोच लिया वो करना है तो करना ही है, आशावादी होते हैं। सेल्डन ने इन्हें आयताकार यानी कि मिसोमॉर्फिक नाम दिया, जबकि क्रेस्मर ने दूसरी कैटेगरी वाले व्यक्तित्वों को एथलेटिक नाम दिया। शरीर की संरचना एथलेटिक जैसी, मांसपेशियां मजबूत हो वैसे। तीसरा था कमज़ोर, जिनका शरीर जो है, मांसपेशियां हैं जो कमज़ोर है, दुर्बल हैं, दुबले पतले हैं और लंबे हैं, जो लंबे होंगे दुबले पतले होंगे। सीना जिनका छोटा होगा तो शर्मीले होंगे, संकोची होंगे और समाज में असमायोजित होंगे, यानी कि समाज में आसानी से घुलनसार या मिलनसार नहीं होते। एकांत प्रिय है, इनको एकांत अच्छा लगता है और निराशावादी होते हैं। सेल्डन ने इन्हें लंबाकार, क्योंकि ये लंबे होते हैं इसलिए इन्हें लंबाकार या एक्टोमॉर्फिक नाम दिया, जबकि क्रेस्मर ने इन्हें लेप्टोसोमेटिक नाम दिया। तो ये 3 प्रकार थे सेल्डन के, 3 प्रकार थे क्रेस्मर के, पर चौथा प्रकार क्रेस्मर ने दिया कि इन सब तीनों के लक्षण यदि मिले हुए हो, मिश्रित प्रकार, तो उन्हें डिस्प्लेस्टिक नाम दिया। और वे लोग जो ये मिक्स होते हैं वो ग्रंथि रोगों से पीड़ित या ग्रंथि रोगों से ग्रसित होते हैं। तो सेल्डन के अनुसार गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, और क्रेस्मर के अनुसार पिकनिक, एथलेटिक, लेप्टोसोमेटिक और डिस्प्लेस्टिक। देखिए अब है स्प्रेंगर का वर्गीकरण। स्प्रेंगर ने मूल्यों के आधार पर, यानी कि सामाजिक व्यक्तित्व के मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकारों को या 6 प्रकारों का वर्गीकरण किया था। सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सौंदर्यात्मक और सैद्धांतिक। याद रखने के लिए ट्रिक भी होगी, पर उससे पहले समझे, नाम से ही पता चल जाता है सामाजिक है, इसका मतलब सबसे अधिक व्यवहारिक, जो समाज में समायोजित हो जाता है, अधिक बोलचाल वाला हो, मिलनसार हो, दयालु हो, त्यागी हो, परोपकारी हो, दयावान हो, वे सभी सामाजिक वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है राजनीतिक, जैसे राजनीति से संबंधित हो, यानी राज सत्ता से संबंधी और थोड़ा लोभी प्रवृत्ति का भी हो। तीसरा है धार्मिक, यानी धर्म से संबंधित। आस्तिक, भगवान को अधिक मानने वाला, पाप से डरने वाला। आत्मसंतुष्ट, यानी खुद में ही संतुष्टि रखने वाला। अंधविश्वासी भी होता है। सौंदर्यात्मक, सौंदर्य यानी कि कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, रचनात्मक और सौंदर्य प्रेमी, ये सब सौंदर्यात्मक वर्गीकरण में आते हैं। उसके बाद में है नंबर 5 सैद्धांतिक, यानी कि थ्योरेटिकल, अव्यवहारिक, क्योंकि जिन व्यक्तियों के सिद्धांत खुद के होते हैं वो खुद के सिद्धांत पर अड़े रहते हैं, यानी कि दृढ़ निश्चय वाले तो होते हैं परंतु अव्यवहारिक होते हैं, यानी दूसरों की कम सुनने वाले होते हैं, उनको मिलनसार इतना पसंद नहीं होता। दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होते हैं, वो सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले हमें आएंगे। उसके बाद में है आर्थिक, व्यवहारिक व्यक्ति, यानी कि व्यवहारशील, जिसको अर्थ यानी कि रुपयों से संबंध है, यानी कि थोड़ा सा लालची या लोभी प्रवृत्ति है तो थोड़ा तनाव में भी रहेगा, और यदि धन या अर्थ से संबंधित होता हो तो वह व्यवहारिक भी होगा। इसमें व्यापार वाले और राजनेता वाले लगभग
जो आर्थिक से जुड़े हुए हैं वो सब इसमें आएंगे। तो ये 6 भाग जो थे या 6 प्रकार जो थे वो स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, उससे प्राप्त हैं। अब इनको याद कैसे रखना है, उसके लिए देखें, इनको अंग्रेजी के पहले अक्षर से याद रखना है। सामाजिक यानी कि सोशल जिसे कहते हैं, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल जिसे कहते हैं, धार्मिक यानी कि रिलीजियस, सौंदर्यात्मक यानी कि एस्थेटिक, सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल, और आर्थिक में इकोनॉमिकल। तो ये एक नाम बनता है स्प्रेट, स्प्रेंगर के 6 वर्गीकरण में स्प्रेट सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, एस्थेटिक, थ्योरेटिकल और इकोनॉमिकल, ये सभी 6 प्रकार आते हैं स्प्रेंगर के वर्गीकरण में। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण, जुंग का वर्गीकरण। ध्यान से देखें, सुने। जुंग ने सबसे पहले व्यक्तित्व को या व्यक्तित्व के प्रकार का वर्गीकरण जो किया था वो सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पे किया था। यानी कि व्यक्तियों के समाज में रहते हुए जो अंतःक्रियाएं होती है परस्पर, उन पर आधारित वर्गीकरण दिया था जुंग ने। सबसे पहले इन्होंने 2 प्रकार का वर्गीकरण किया, यानी कि 2 भागों में बांटा व्यक्तित्व को, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। कुछ समय बाद फिर एक और वर्गीकरण यानी कि एक और प्रकार दिया, उभयमुखी। चलिए बात करते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी नाम से ही पता चलता है कि इनका विकास जो होता है, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विकास अंदर की ओर होता है, अर्थात इनके लक्षण, इनकी आदतें, इनके जो विचार वगैरह हैं, सोचने की क्षमता वगैरह है, वो बाहर नहीं प्रकट होती, अंतः विकास होता है। ये इसीलिए आत्मकेंद्रित यानी खुद के बारे में सोचने वाले, संकोची शर्मीले किस्म के, आत्मचिंतन यानी खुद के अंदर ही अंदर सोचना वाला या चिंता करने वाले, एकांत प्रिय, मितव्ययी यानी कि कम खर्चीले, संवेदनशील और कम कुशल या कम कुशलता वाले होते हैं। बहिर्मुखी इनके अपोजिट यानी अंतर्मुखी के विलोम, अपोजिट लक्षण वाले बहिर्मुखी व्यक्तित्व के वर्गीकरण में आते हैं। समाज केंद्रित, जहाँ पर अंतर्मुखी आत्म केंद्रित यानी सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, बहिर्मुखी समाज केंद्रित यानी कि सामाजिक या समाज के बारे में सोचते हैं, व्यवहारिक होते हैं। जैसे यहाँ ये एकांत प्रिय हैं, जबकि ये व्यवहारिक है, मिलनसार हैं, साहसिक हैं, आशावादी यानी कि ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, और तनाव मुक्त रहते हैं, बिना कोई चिंता मुक्त रहते हैं, कोई चिंता कोई तनाव नहीं होता, और कार्य कुशल भी अच्छे होते हैं, यानी कि किसी कार्य की कुशलता या अच्छे कार्य को कर सकने वाले होते हैं। उभयमुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के लक्षण जो जिन व्यक्तियों में होते हैं उसे तीसरी कैटेगरी यानी तीसरा प्रकार दिया गया था, जिसे कहते हैं उभयमुखी। तो ये था जुंग का वर्गीकरण। देखें, जुंग के वर्गीकरण के अनुसार अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बताए गए हैं। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आए तो कमेंट में पूछें। कोई शिकायत या सवाल हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर कभी। धन्यवाद। जब तक बेस्ट नहीं, जब तक रेस्ट नहीं, इसी नारे के साथ बेस्ट ऑफ लक।